नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। अभी दिखा रहा हूं प्रशांत किशोर की जनसभा चल रही है दुल्हिन बाजार में। देखिए यहां पर हजारों हजार की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। बारिश का मौसम है और देखिए किस तरह से खड़े हैं लोग एक दूसरे के साथ, कितनी शांतिपूर्ण ढंग से खड़े हैं। हजारों की भीड़ है, सब लोग हाथ उठा रहे हैं और प्रशांत किशोर के सवाल से जवाबी सहमति जता रहे हैं। तो देखिए आगे ना बढ़ेगा। हाथ उठा कर वो लोग किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना, नहीं किया है ना। अब पलटिएगा मत, अब पलटेगा नहीं कि अब देखिए जादू। पूरे बिहार में आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलना। मोदी जी को भाजपा को जाके वोट दिया है तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार था, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सब हिंदुओं ने कहा कि भैया हमार दशा कुछ हो, विक्रमगंज दुल्हिन बाजार के दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से। देखिए प्रशांत किशोर किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि जब जब आपने मुद्दा बनाकर वोट दिया है तब तक जीत हुई है। और आपने राम मंदिर के लिए वोट दिया, राम मंदिर भी बना। आपने बिजली के लिए वोट दिया, नीतीश कुमार को बिजली भी आई। आपने सड़क बिजली के लिए वोट दिया तो सड़क भी बनी है, बिजली भी आई है। तो जिस काम के लिए आपने वोट दिया वो तो हमेशा हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर ये समझा रहे हैं कि आपने कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरा। तो देखिए सबसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है। लोग कह रहे हैं कि आया है, तो कह रहे हैं कि आपने दिया बिजली के लिए वोट तो बिजली आई, सड़क के लिए दिया तो सड़क भी बनी है, राम मंदिर के लिए दिया तो राम मंदिर भी बना। आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं दिया तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। मोदी जी के सबे कहल कि अब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए। तब भैया सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बताई बात कि नहीं बताई? अरे हाथ उठा के बोलो, सिलेंडर बता है कि मोदी झूठ बोल रहे हैं? सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया, विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, विक्रमगंज दुल्हिन बाजार शाहबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई को कौना बात पर वोट देने जाके नाम मिला। अभी तो आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देने जा। ये जादू दिखावे आई बागी, वोट ना मांगी, यही जादू दिखाने आए हैं। भोगे बबूल का आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से भेटाई? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के तो भैया लड़कन के पढ़ाई कहां से हो? वोट दिया मंदिर मस्जिद बनावे खातिर तो शाहबाद में फैक्ट्री कैसे लागी? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर अयोध्या में बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घरे घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर बिहार में जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर गाँव गाँव सिलेंडर बता गई। आपने गुजरात के विकास का कहानी सुन के वोट दिया, गुजरात में विकास हो गई।
आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते, वोट ना मांगी, गांव-गांव जाके अपन घर परिवार छोड़ के 2.5-3 बरिस से गाँव जाके लोग के हाथ जोड़ के समझावत अभी, अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करी भाई? जब रउआ अपन चिंते नहीं थे, अपन लइकन के चिंते नहीं थे, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर राव ने चिंता काहे करी हम? तो देखिए, प्रशांत किशोर लोगों को समझा रहे हैं कि आपने कभी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए वोट नहीं किया, इसलिए आपके बच्चे आज भी अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं। तो लोगों की चेतना के स्तर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वो कह रहे हैं कि हम वोट नहीं मांगते हैं, हम तो आपको एक जादू दिखाने आया हैं। ये जादू यही है कि आप जिसको मुद्दा बनाकर वोट दीजिएगा वो पूरा होगा। तो अपने बच्चों की चिंता करिए, अपने बच्चों के पढ़ाई, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट दीजिएगा, तो आपके बच्चों की पढ़ाई भी होगी, रोजगार भी मिलेगी। तो देखिए, लोग हाथ उठाकर सहमति जता रहे हैं। देखिए, सबको कह भी रहे हैं कि सब के सब झूठ बोल रहे हो। हम आपके बाजार में खड़े होकर कह रहे हैं, जितना लोग आए हैं सब का सब झूठ बोल रहा है। देखिए, लोगों के सामने ही प्रशांत किशोर उनको फटकार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब लोग झूठ बोल रहे हो। आपने कभी अपने बच्चों की चिंता नहीं की, अपने बच्चों के भविष्य और पढ़ाई को लेकर कभी वोट नहीं दिया, और आज आपके बच्चे अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं। आप इस चुनाव में अपने बच्चों के भविष्य को मुद्दा बनाइए, अपने बच्चों की पढ़ाई को और रोजगार को मुद्दा बनाइए, और उसे ही वोट दीजिए जो आपके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो आपके बच्चों के रोजगार की व्यवस्था कर सके। और प्रशांत किशोर का यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं। लोग से पूछा था नहीं, अरे भाई अपना लड़का के का हाल पहले बोलो, बरसात में कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी बा, इतना बदहाल बानी, कहां से चप्पल खरीदी, कहां से कपड़ा पहनाई, कैसे लड़का के आगे बढ़ाई? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ जुटे हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पीकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से बटन दबाकर उस नेता को राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता। अरे अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, बिहार में आदमी के सुधर ही के नहीं थे। अरे बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर सीखना है तो एक बार लालू जी के देखी जा। लालू जी का अपन लड़का के चिंता बा। लालू जी के लड़का 9वां क्लास पास ना कैलन, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं ना। अरे भाई, हम तो लालू जी के तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर चाय के दुकान में आदमी बैठ के गिनती में लागत पाओ कि लालू जी हम की नीतीश जीती है, मोदी जी हम विधान चुनाव जीती। अरे भाई,
आपके अपने बच्चे कब जीतेंगे ये भी तो चिंता कर लो। हम गांव में चलीला बिहार में पूछीला सुनी बिहार के दुर्दशा के कहानी। 5000 गांव में हम पैदल गई नहीं, लोग से पूछीला। तो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर वोट तो नहीं मांगते हैं, लेकिन लोगों को ये समझाने की कोशिश जरूर करते हैं कि जन सुराज के लिए वोट करिएगा, तभी आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी और रोजगार मिलेगा। तो देखिए किस तरह से उनकी सभाओं में हजारों हजार लोग आते हैं और सब लोग खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है तो सब लोग खड़े हैं। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, फिर भी लोग बहुत पेशेंस के साथ खड़े हैं और प्रशांत किशोर को ध्यान से सुन रहे हैं। उनके हर सवाल पर हाँ ना में जवाब भी दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर इसी तरह से भाषण देते हैं। देखिए अपने बच्चों का, पूरे बिहार भर के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। अब ये कहता है कि बिहार में सुधारे नहीं होगा, न हो सकता, नहीं होगा सुधार। कुछ आदमी कहता कि भैया विकल्प ना रहे, अब रउआ आई बानी, रउआ आगे आगे चली, हमने के 100 लोग रउआ के वोट दिया, रउआ हमने के सुधार। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर के छोड़ी, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाए हम, तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। आदमी के सुधारने के नहीं थे भाई। 5 बरिस आदमी नरक के जिंदगी जिया नरक, जौना गांव में जाई, ए भैया हैया तो पढ़ाइए नहीं थे, ए भैया इधर नाली गली नहीं थे, ए भैया हमनी के खाए के नहीं थे, हमनी के 3 महीना बाढ़ हमें छताई बनी जा, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, लड़कन के रोजगार नहीं थे। 5 बरिस आदमी गाना गावत तरन, नरक के जिंदगी जियता, और फिर वोट आई तो सब बात भूला जाए। वोट कई थे, आपका और आपके बच्चों का लूट कर ले गया है, लेकिन अपना जात का होगा तो उसी को जाकर वोट दोगे, अब फिर कहते हो कि सुधार नहीं होता है, नहीं हो सकता। यही बात बताने आए हैं। अब आपको एक रास्ता सिखाएंगे, वोट नहीं मांगेंगे, आपको एक रास्ता सिखाएंगे। तो रास्ता मंत्र सीख लीजिए, तो दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी परेशानी कम होगा। सारे लोग अब ध्यान से इस रास्ते को, मंत्र को सीखिए। अगली बार जब वोट लेने जाइए, जिसको मन हो उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों का आपका ये दुर्दशा किया है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। अब देखिए कितना आदमी के बुझाई बात, सब लोग हाथ उठाई जाए एक बार, उठाकर सहमति जता रहे हैं प्रशांत किशोर के सवाल से, और ये वादा कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि इस बार जाति नहीं देखेंगे, इस बार मजहब पर विचार नहीं करेंगे, इस बार योग्य उम्मीदवार को ही चुनेंगे। देख लीजिए क्या तस्वीर है। आपके जाति का होगा, वोट दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2-2 रुपया लाकर बांटेगा, वोट दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे आदमी यहाँ का समझदार है, आदमी का अकल नहीं है। भाई हाथ उठाकर बोलो, घूस लगा है कि नहीं लगा है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है? भोजपुर के रोहतास के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलो, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थाना में पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है? थाना में पैसा लगाता कि नहीं लगा? लग रहा है सर। ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लूट रहा है, सब में पैसा लूट रहा है सर, सब में पैसा लूट रहा है, सब में। तो 5 बड़ी आप सुन रहे हैं ना किस तरह से सवाल कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और जनता जवाब दे रही है। क्या हुआ? ठीक बोल रहे हैं। इंदिरा आवास अगर के हमने के नाम मिलल अभी कॉलनी, हमने के कोई नली गली कुछ भैया नहीं है।
अब वोट ला सब मर रहा है कि हम कहीं वोट चाहिए, वोट किसको दे? हमने कुछ बना रहा है ना, तो वोट किसको दे? किसको दीजिएगा? नहीं हमने के मर रहा तो किसको वोट नहीं देंगे। किस तो देखिए किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के भाषण को सुनने के बाद लोगों के विचार तो बदल रहे हैं, लेकिन ये विचार में बदलाव कब तक कायम रहेगा, चुनाव तक स्थिर रहेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, जीवन में इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से जान ना छूटी, इतना गुर्बत मत पूछो। अब हाथ उठाओ और बताओ कि कितने लोग समझे। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर संकल्प लेकर बताइए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जिंदाबाद नहीं देना है? लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। आधा आदमी के नाम उठाई, ये भाई लड़का के वोट देवे से का होई, तो हम बताओ तो नहीं का होई। आपने लालू जी का, आपने मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया, आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। आरजेडी का डंडा फहरा रहा है। कहाँ है? अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपना बच्चा का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गए लोग तो फिर से हाथ उठाइएगा, सबके हाथ उठावे। देखिए सबने हाथ उठा लिया है, जो सभा में आए हुए लोग हैं हजारों हजार, सबके हाथ उठे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर जिस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सवाल करते हैं, लोगों से जवाब जानते हैं, वो बड़ा अनोखा अंदाज है। आज तक किसी नेता ने ये नहीं कहा कि मुझे वोट मत दीजिएगा, किसी ने ये नहीं कहा कि हम वोट मांगने नहीं आए हैं। प्रशांत किशोर सवाल कर रहे हैं। देखिए ताली बजाने का समय आ रहा है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब के अलीगढ़ दिवाली और छठ मनी, तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे? ताली बजा दिए, ताली बजा ली। अब कैसे क्या हुई छठ के बाद? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो एक पहला संकल्प बा, नाली गली बनी चाहे मत बनी, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लो भाई, जितना महिला आई है अपना आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पर लिखकर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार की व्यवस्था ये बिहार में करके दे दिया जाए। सब लोग तैयार बा? योग्य के चाहिए बुझाता 10-12 हजार के रोजगार घरे घर हो तो उससे गरीबी। तो देखिए प्रशांत किशोर लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आपने अपने बच्चों के भविष्य को देखकर इस बार वोट दिया, जन सुराज की सरकार बनी, तो जो बाहर रोजी रोजगार की तलाश में जाते हैं बिहारी, वो लौटेंगे नहीं।
बिहार में ही रह जाएंगे, क्योंकि बिहार में ही उनको 10,000 से 12,000 की नौकरी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा वादा है प्रशांत किशोर का, और इस वादे से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और सरकार को डर भी सता रहा है कि अगर प्रवासी बिहारी छठ पूजा में आए बिहार, तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के लिए वोट कर देंगे, और ऐसे में चुनाव को छठ के बाद ले जाने की तैयारी चल रही है। तो देखिए तस्वीर एक बार सभा की दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे लोग। दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला को 400 रुपया दे रहा भी तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों का राज बनाया, जनता का राज बनाया, तो छठ के 1 महीना बाद से 400 रुपया का पेंशन नहीं। जिसका उम्र, महिला पुरुष जिसका उम्र भी 60 वर्ष से ज्यादा है, उसको 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं। हर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को दिसंबर महीना से 2000 रुपया का सम्मान राशि हर महीने जरूर दिया जाएगा। सब लोग तैयार बा? अब अंतिम संकल्प, जेकर लड़का नाती पोता 15 वर्ष से कम उम्र के बाद, अभी गरीब का लड़का जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने, वो पढ़त नहीं थे, खिचड़ी खाई घरे चल आए। तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो दिसंबर महीना से जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, जब तक रउआ गांव में आपके इलाके में सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और आपके बच्चे का स्कूल भेजने का खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। सब लोग तैयार है? अपना लेकर खातिर ताली नहीं थे बजा, हाथ उठाकर बताओ तैयार है? तैयार है? देखिए लोग किस तरह से ताली बजा रहे हैं। लोग प्रशांत किशोर के वादे से खुश हैं, उनको उनके जो वायदे हैं बहुत पसंद आ रहे हैं कि छठ बाद, चुनाव के बाद अब बिहार के लोगों को 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, उनको यही काम मिलेगा। 15 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, और माताओं बहनों का जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको 400 और 1100 नहीं 2000 रुपये का पेंशन मिलेगा। देखिए लालू नीतीश मोदी के राज चाहिए कि जनता के राज चाहिए? लालू चाहिए, लालू बोलो ना। नीतीश चाहिए, नीतीश बोलो रे भाई। झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे। फिर सब लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हथवा नहीं के उठे तू कहता कि ना हम सुधरब ना बिहार के सुधरे थे। अंतिम बात पूछता मैं, हाथ उठा के बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का? सब लोग तैयार है? एकदम तैयार है सर। जनता के राज होना चाहिए। 3 महीना हम ही लोग बनाते हैं। नीतीश कुमार के रखे के बाद के हटावे के बाद आवाज ना आई, रखे के बाद के हटावे के बाद नीतीश कुमार रहिया की गई हो, आवाज नहीं आया। रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? आवाज ऊपर, हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? हटाना है। हम मोदी है, सब लोग वोट दे दो एनडीए के। बिना बिका अब ना हो, बड़ी दिन बिकली, अब नहीं होगा। हमारे सभा में आया, सगरो पोट के ले लेते वोट, अबरी जी ना पोटाएम हमने, बड़े मोदिया के वोट दिली है नीतीशवा के। नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति खराब हो गया है, अब कुर्सी टूटे वाला बा, अब टूट गया। कि मोदी के वोट देवे के बाकी ना है। रुको, अभी सवाल पूरा सुन लो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आप 15 वर्ष में अपना लड़कन के नाम को बोली जा, 15 वर्ष में मोदी फैक्ट्री कहाँ लगेलन? बिहार में कि गुजरात में? गुजरात में। मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? गुजरात में। अब
जे मोदी के वोट देने का चुप उसे किया डर के मारे। अब बोली हम तो क्या बोली, अरे भाई मोदी मोदी करके चिल्लाए हो, दम है तो अपने लड़कों के नाम पर बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी के कहीं मंजूर है कि वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? तो मोदी काला को वोट दिया ही, हाथ उठाकर बताइए दिलाएगा नहीं दिलाएगा? तो मोदी कहने वोट दोगे? अरे पानी में थोड़ा भीग लो, हाथ उठाइए और बोलिए। देखिए पानी में लोग भीग रहे हैं, पानी में भीग रहे हैं लोग, लेकिन कोई जा नहीं रहा है। पानी में भीगते हुए भी लोग पीके के भाषण को सुन रहे हैं। ये तो पहली बार हो रहा है कि देखिए झमाझम बारिश हो रही है, फिर भी लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर का भाषण चल रहा है और खड़े होकर लोग प्रशांत किशोर का भाषण सुन रहे हैं। गए नीतीश कुमार, अरे छाता के नीचे से जोर लगाकर बोलो नीतीश कुमार गए।